हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे मच मच पूछता है कि तू इतने टाइम कहाँ था। तू भाई का बच्चा है ना, मेरी बहन का लड़का है ना, तू 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 इतने साल तक कहाँ था और यहाँ क्यों आया तू। तो वहाँ पर कैसे बच गया तू। तो सत्या तुझे मार डालता, लेकिन तू कैसे बच गया। तो मैंने सोचा मेरे भाई को मार दिया और मेरी बहन को मार दिया तो तुझे भी मार डाला होगा। तभी विधान कहता है कि मुझे भी मार डालता, लेकिन अगर मुझे वो बचाते नहीं। आज तक उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन माँ बाप के साथ नाम आज तक नहीं जोड़ा। इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि वो डरती हैं, सोचती हैं कि कहीं सत्या और माई मुझे मार ना दे। तो इसलिए वो उन्होंने मेरा नाम नहीं जोड़ा माँ बाप के साथ। तभी मचमच कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें पता है ना कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये भाई की तरह तुम्हें भी मार डालेंगे। चले जा तू यहाँ से। तो तभी विधान कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या बोला था कि बेटा ही होगा। जब बेटा होगा तो हम चारों मिलके दया माई और सत्या को मारेंगे। तो ये सारी बातें करता है और मच कहता है कि मैं और भाई ना बहुत भूखे सोए हैं, लेकिन तू नहीं सोएगा। अगर मैं मर के ऊपर गया ना तो भाई मुझे बहुत मारेगा। तो इसलिए वो खोल के देता है और समोसे देता है और कहता है कि खा ले, गरम थे लेकिन अभी ठंडे हो गए हैं। तो विधान कहता है कि ये सब छोड़ो, लेकिन तुम्हारी छत तो टूट गई, अब तुम कहाँ रहोगे। तो मचमच कहता है कि मैं कहीं भी रहूँगा, छत टूट गई तो क्या हुआ, यहाँ पर खुला आसमान तो है ना। तुम बताओ तुम क्या करोगे, कहाँ रहोगे। तुम्हारे पास तो अपना इतना बड़ा घर है ना, इतना महल है ना। तो तभी विधान कहता है कि महल है लेकिन किसी और के पास है अभी। तो तभी सत्य आ जाता है और कहता है कि तू मेरी बेटी को वायलेंट सिखाता है ना। तो वो कहता है कि हाँ। तो तुझे रहने के लिए घर नहीं है और सड़क में सोना पड़ता है, तो तेरे साथ हाथापाई होती है। वो कहता है कि हाँ। तो तभी सत्या कहता है कि आज के बाद तुम उस घर में सोओगे, खंडर में। तो तभी विधान कहता है कि उधर सोऊंगा तो वहाँ के लोग मुझे मारेंगे नहीं। तो सत्य कहता है कि उस दिन कैसे सोया था। तो विधान कहता है कि एक दिन गुंडों से बचने के लिए मैं वहाँ पे चले गया था, अगर रोज़ रहूँगा तो। तभी सत्या कहता है कि आज के बाद तुम रोज़ वहाँ पे ही सोओगे, क्योंकि ये सारी बस्ती सत्यानाश की है। तो वहाँ से चले जाता है। मचमच कहता है कि मैंने कहा था ना, विधान कहता है कि मैंने कहा था ना कि आज के बाद विनाश का कार्य शुरू। तो फिर यहाँ पे वेदिका आ जाती है सुबह विधान के घर, और विधान बाथरूम में नहा रहा होता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो एक तौलिए में निकलता है। तभी वेदिका कहती है कि तुम कैसे इंसान हो कि घर में एक तौलिए में घूमते हो। तो विधान कहता है कि ये तो मेरा घर है, मैं किसी में भी घूमूं। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सुबह सुबह 1 घंटे पहले। तो वेदिका कहती है कि मैं इसलिए आई थी कि मैंने सोचा अब ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरे पापा ने दिया है तुम्हें, तो इसलिए मैं आ गई। तो तभी विधान कहता है कि फ़िलहाल इस घर का मालिक मैं ही हूँ जब तक मैं इधर रहूँगा। तो तभी वेदिका कहती है कि मैंने सोचा 1 घंटा है अभी क्लास लेने का, तो तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, इतना गंदा रूम है। तो विधान कहता है कि मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। तो वेदिका कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं क्या पता यहाँ पे कुछ क्लास लूँ कभी कभी। तो विधान कहता है कि ठीक है, अगर सफाई करनी है तो कर लो, तुम बाप बेटी एक जैसे हो, किसी की सुनते नहीं। जैसे ही वेदिका सफाई करने लगती है, ऊपर चढ़ती है सीढ़ियों के ऊपर, तो सफाई करती है। सफाई करते करते वेदिका ऊपर से नीचे गिर जाती है। तभी विधान वेदिका पर ध्यान नहीं देता है और आता है वेदिका के ऊपर से ही निकल जाता है। तभी वेदिका उसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें पता है ऊपर से नहीं चलते, क्योंकि अपशकुन माना जाता है। तो तभी विधान कहता है कि अब तुम क्या करने वाली हो, चूहे की तरह उड़ने वाली हो क्या। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सिरैना फेंक के मारती है और कांच टूट जाता है, गिलास टूट जाता है।
तो विधान कहता है कि अब भी अपशगुन है क्या? तो वेदिका कहती है कि नहीं। आई कहती है कि अगर कोई चीज़ टूटे तो वो शुभ मानी जाती है। तभी विधान उठाने के लिए जाता है और उसकी उंगली कट जाती है। तो उंगली कट जाती है और वेदिका कहती है कि मैं तुम्हें पट्टी कर दूंगी। तो विधान कहता है कि कोई बात नहीं, नहीं मैं वो ठीक हो जाऊंगा खुद ही। तो वेदिका कहती है कि वो ठीक तो हो जाओगी लेकिन घाव वैसे ही रह जाएगा। तो विधान कहता है कि कोई बात नहीं, अगर घाव वैसे ही रह जाएगा तो वैसे भी ज़िंदगी में बहुत सारे घाव हैं, एक और सही। तो तभी वेदिका विधान के ऊपर गिर जाती है। तो प्यार से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी विधान कहता है कि ऊपर उठो ना, तुम देखने में ऐसी ही दिखती है लेकिन बहुत ज़्यादा वजन है आपका। फिर वो उठ जाती है ऊपर। तो वेदिका कहती है कि मैं बहुत सालों से पहले सोचती थी कि इस घर में कोई रहे जिसके साथ मैं बात कर पाऊँ, क्योंकि हमारे घर में जल्दी सो जाते हैं सारे। तो तभी विधान कहता है कि सफाई करें। तो वेदिका कहती है कि हाँ चलो ठीक है। तो वो दोनों फिर से सफाई करने शुरू हो जाते हैं। तभी वेदिका को वहाँ पर फ़ोन दिखता है और विधान से पूछती है कि ये तुम्हारा फ़ोन है? तो विधान कहता है कि ये मसा लिया है, तुमने पैसे दिए थे ना, तो सेकंड हैंड लिया है मैंने ये। तो तभी वेदिका कहती है कि ये लो तुम फ़ोन करो मुझे अभी। नंबर डायल करती है और मिस कॉल देता है विधान। तो तभी वेदिका कहती है कि फ़ोन क्यों कट कर दिया? अगर किसी और का नंबर होता मैं कंफर्म कर देती भाई ये आपका ही है। तभी विधान कहता है कि तुम उधर से कर लो। तो वेदिका करती है फ़ोन विधान के नंबर के ऊपर। जैसे ही विधान उठाता है तो वेदिका कहती है कि अब तुमने क्यों उठा लिया फ़ोन? तो विधान कहता है कि तुम तो अमीर बाप की बेटी हो ना, तो तुम उधर से कॉल किया करो, मैं हमेशा यहाँ से मिस कॉल दिया करूँगा। तो तभी वेदिका कहती है कि फिर तो मैं तुम्हारी मिस कॉल फ्रेंड बन गई ना। तो तभी उसको अपनी माँ की याद आ जाती है और थोड़ा सैड हो जाता है। तो तभी वेदिका पूछती है कि क्या हो गया, तुम ऐसे सैड क्यों हो गए? तो विधान कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं। तो अब तुम जाओ घर, अब तुम क्लास लगने वाली है। फिर जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, सामने से सत्या आ रहा होता है। एक दूसरे के साथ टक्कर लगती है और सत्या के पूरे कागज़ नीचे गिर जाते हैं। तभी वेदिका कहती है कि मैं वायलिन टीचर के घर गई थी और थोड़ी सफाई करने की हेल्प कर रही थी। मैंने सोचा कभी कभी मैं कुछ क्लास यहाँ पे ही ले लिया करूँगी। सत्या कहता है कि नहीं, तुम क्लास लेने वहाँ पे कभी नहीं जाओगी, तुम अपने घर पे ही सीखोगी। तो वो पूछती है क्यों पापा? तो सत्या चुप रहता है। फिर कहती है कि ठीक है पापा, मैं नहीं जाऊँगी उसके पास, मैं उसको फ़ोन करके कंफर्म कर देती हूँ। और सत्या कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें तो एनर्जी है डस्ट से, फिर कैसे सफाई की? अगर सफाई करने के लिए कोई भेजना था घर से कोई नौकर भेज देती, खुद नहीं करना। तो वेदिका कहती है कि ठीक है पापा। तभी वेदिका ऊपर उठती है तो नीचे माउथ हॉर्न गिरता है, तो जो रघु बजाता था। तभी सत्य की नज़र उस पे पड़ती है। तो जैसे ही वो नीचे देखता है वैसे ही